दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल PSCB में। इस वीडियो में हम जो 2026 में GDS की जो भर्ती आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारे भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है उसके अंतर्गत डाक विभाग और जो अनुविभाग GDS है उसके तहत यह भर्ती निकाली गई है। यह 28,632 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। जो GDS की जो भर्ती निकाली गई है वो 28,632 पदों पर निकाली गई है और यह हमारे देश के जो कई राज्य हैं उनमें निकाली गई है। इससे जुड़ी हुई हम फॉर्म की डेट देखें, जो फॉर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं कि जो OTR होगा वो 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक OTR चलेगा। और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फीस भर रहे हैं तो वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, OTR 31 से लेकर 14 फरवरी तक रहेगा, 31 जनवरी से 14 फरवरी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म या फीस पेमेंट होगा वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी रहेगा। इसी के साथ में आपको अगर कुछ संशोधन करना है तो आप 18 और 19 फरवरी को यह संशोधन कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें GDS की और इससे जुड़ी कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह की बात करें तो जो व्यक्ति जो उसके बाद जॉब प्रोफाइल की बातें वगैरह बताया गया है कि आपको TCRA वगैरह स्लैब वगैरह क्या रहेगा 12,000 से लेकर 29,338। और ABPM डाक सेवा कर आप हो जाते हो तो आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ में हम अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष के होना चाहिए। और विभिन्न कैटेगरियों में आपको क्या छूट मिल जाती है, जैसे 5 वर्ष की SC ST में, 3 वर्ष की OBC में। और आप अगर डिसेबल्ड हो तो उसमें आप विभिन्न प्रकार की छूटें 10 वर्ष, 13 वर्ष और 15 वर्ष की कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आप इंग्लिश का और मैथ का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है दोस्तों, इसमें केवल आपकी जो 10वीं की जो परसेंटाइल है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और यह विभिन्न जो हमारे राज्य हैं उनमें यह देखने को मिलती है। उन सब के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। इसके साथ में हम देखें इसका जो फॉर्मेट है और पूरी वैकेंसी के बारे में तो आपको देखने को मिल रही होगी। ये विभिन्न सर्कल्स हैं हमारी और उसमें क्या है, हमें लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश और मैथ तो आपकी एजुकेशन में होना चाहिए, साथ में लोकल इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे कि लगभग 28,636 पदों पर 28,636 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न कैटेगरियों में हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अगर राज्यवार तो देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी है 1,060 हैं और असम में कितनी है 511 हैं। और असम जो सर्किल में दो एक असमिया वाला होता है, एक बंगाली वाला होता है, उसमें कितनी है 106 हैं। असम सर्किल जो बोडो वाला है उसमें 22 वैकेंसीज़ हैं। बिहार जो सर्किल है तो उसमें कितनी है 1,344 हैं। इसके साथ में छत्तीसगढ़ सर्किल में 1,155 हैं। इसके साथ में दिल्ली सर्किल में देखी जाए जिसके लिए हिंदी की प्राथमिकता रहेगी तो उसके लिए 38 वैकेंसी है। साथ में हम बात करें अब आगे तो गुजरात सर्किल की तो आपको गुजराती आना चाहिए तो उसमें कितनी है 1,782 हैं। उसी के साथ में हरियाणा सर्किल में आपको हिंदी आना चाहिए 270 वैकेंसीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदी आना चाहिए 520 वैकेंसीज़ हैं। और जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू में से आपको कोई भी आती है तो 267 वैकेंसीज़ हैं। साथ में झारखंड सर्किल में अगर आप हो तो 980 वैकेंसीज़ हैं, उसमें आपको हिंदी आना चाहिए। कर्नाटका सर्किल में कन्नड़ होना चाहिए 1,022 वैकेंसीज़ हैं। केरला में मलयालम आना चाहिए 1,691 वैकेंसी हैं। और मध्य प्रदेश सर्किल में आपको हिंदी आना चाहिए, इसमें 2102 वैकेंसी हैं। इसी के साथ में हम महाराष्ट्र की बात करें आपको कोंकणी और मराठी आना चाहिए, इसमें 93। उसके बाद में महाराष्ट्र सर्किल में जो मेन मराठी है, जो कोंकण वाला रीजन हो गया जो कोस्टल रीजन है, इसके साथ में मराठी वाले रीजन में 3,460 आपको मराठी आना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट जो सर्किल है इसके पूरे की हम बात करें तो जिसमें विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे मिज़ो वाला, मणिपुरी वाला और खासी गारो मेघालय वाला और ये विभिन्न क्षेत्रों में है तो इसमें टोटल लगभग 1,000 के आसपास में वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती हैं। वहीं हम बात करें उड़ीसा सर्किल की तो उड़िया आना चाहिए आपको 1,191। उसके बाद पंजाब सर्किल में हिंदी और आपको इंग्लिश आना चाहिए तो 3 वैकेंसी हैं। उसी के बाद में हम कहें राजस्थान सर्किल में हिंदी आना चाहिए 634 वैकेंसीज़ हैं। साथ में तमिलनाडु की देखें हम 2,009 वैकेंसी हैं। तेलंगाना में 6,000 जहाँ पर तेलुगु आना चाहिए आपको 6,604 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड में 434 हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको हिंदी आना चाहिए 3169 वैकेंसी हैं। साथ में वेस्ट बंगाल सर्किल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो सर्किल है
जो बंगाली वाला सर्किल है उसमें क्या है 6765 वैकेंसी, वो 2765 वैकेंसी हैं। और वेस्ट बंगाल जो बंगाली व नेपाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसमें 34 वैकेंसी है। साथ में जो वेस्ट बंगाल का जो भूटिया समुदाय से जुड़ा हुआ, मतलब जो सिक्किम वगैरह से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर 70 वैकेंसी हैं। और जो वेस्ट बंगाल में एक सर्किल है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए, उसकी 41 वैकेंसी है। साथ में वेस्ट बंगाल का जो नेपाली सर्कल है उससे जुड़ी हुई आपकी 63 वैकेंसी। टोटल वैकेंसियों की संख्या हो जाती है 28,636। ये मुख्य हैं। इसके साथ ही आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको और भी उसमें इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।